अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो कोड दिया हुआ पहला हमारा पावना विद्रोह, दूसरा कोड है हमारा नील विद्रोह, तीसरा कोड है हमारा कूका विद्रोह, चौथा कोड है हमारा सन्यासी विद्रोह। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद हमारा नील विद्रोह हुआ था, अब फिर हमारा कूका विद्रोह हुआ था, फिर पावना विद्रोह हुआ था। तो ये इसका क्रम है। अगर आप ये क्रम व्यवस्थित करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। सूची 1 में दिया है सतत विकास के लक्ष्य दिया है, उनके लक्ष्य के क्षेत्र के बारे में दिया है। सूची 2 में तो लक्ष्य 1 की बात करेंगे। तो लक्ष्य 1 हमारा क्या था? गरीबी के सभी रूप को खत्म करना। लक्ष्य अगर हम बात कर लेंगे, लक्ष्य तीसरा हमारा क्या था? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण था। और चौथे लक्ष्य की बात कर लेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। और छठवां लक्ष्य हमारा क्या था? जल और स्वच्छता था। अगर देखेंगे तो हमारा सबसे लास्ट में जल और स्वच्छता था। अगर आप ये कोड मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद में वित्तीय समिति है? कोड 1 दिया हुआ लोक लेखा समिति, कोड 2 प्राक्कलन समिति, कोड 3 हमारा दिया हुआ सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें से अगर देखेंगे तो हमारा सार्वजनिक उप समिति नहीं है, हमारा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब हमारे संसदीय वित्तीय से समिति हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा तीनों ही समिति हमारा वित्तीय समिति से रिलेटेड है। तो अगर ये आप सही करके आते सभी ऑप्शन तो इसमें आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ओजोन परत के बारे में सही कथन का चयन करना था। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती है, सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जा सकता है, तो ये भी सही है। CFC ही क्षरण कर रहा है ओजोन परत को। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही थे। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित गुणों में से सुमेलित नहीं है कौन सा, उसको पहचान करना था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो देखेंगे 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात कर लेंगे तो 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। इसमें ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है, यानी कोड तीसरा हमारा गलत मैच था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। पूर्वोत्तर के महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से द्वारा या किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसकी पहचान। कोड 1 कह रहा है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। कोड 2 हमारा क्या कह रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। कोड 3 हमारा क्या कह रहा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा कोड केवल एक ही सही है, उद्यमिता मंत्रालय से ही चालू किया गया था पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता कार्यक्रम। अगर आप सही करके आते तो आपका आंसर डी मैच करता है इससे, तो यह सही था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। लेखक दिया था और ग्रंथ दिया था। तो हम बात कर लेंगे त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा था, तो नलचंपू लिखे थे। वहीं हम बात कर लेंगे क्षेमेंद्र हमारे वेद कथा मंत्री लिखे थे। सोमदेव की बात कर लेंगे कथा सरित, और जयदेव की बात कर लेंगे गोविंद लिखे थे। अगर आप एक कोड मैच करके आते तो आपका आंसर सही कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों का गठन का विचार करना था। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले गठन हमारा किसका हुआ था? नागालैंड का। उसके बाद हमारा क्या होता? पंजाब का हुआ था। फिर हमारा कौन सा हुआ था? सिक्किम का हुआ था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ था। अगर ये क्रम आप लगा के आते तो आपका आंसर सही कर रहा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया था। कोड नंबर दूसरा क्या कह रहा? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो इसमें से देखेंगे तो कोड 1 और कोड 2 दोनों सही है। अगर आप दोनों टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है?
रक्त प्लाज्मा और भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बनता, तो ये कोट हमारा सही है। वही हम बात कर लेंगे हीमोग्लोबिन की उपस्थित रक्त के लालिमा युक्त बनाती है, तो ये हमारा ये भी कोट सही है। तो यानी दोनों कोट सही है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना था, तो हम बात कर लेंगे। तो सबसे बड़ा अगर राज्य में देखेंगे तो हमारा हरियाणा है, उसके बाद में हम देखेंगे तो पंजाब आता है, उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। तो अगर ये क्रम लगा कर आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है सभी घटनाओं को। तो सबसे पहली घटना अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था। उसके बाद में देखेंगे हमारा बेबल योजना आया था। उसके बाद में हम देखेंगे तो शिमला समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन सबसे बाद में आया था। तो अगर ये क्रम सही करके आए थे तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो देखना अभिकथन का व्याख्या कर रहा है क्या कारण की नहीं, तो इसको देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में आवश्यक है, तो ये देखेंगे तो अभिकथन हमारा, तो देखेंगे अभिकथन हमारा सही है। वहीं कारण की बात कर लेंगे, असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है, तो इसका भी कारण भी व्याख्या कर रहा कथन का। तो देखेंगे दोनों सही हैं, अभिकथन भी कारण भी सही व्याख्या भी कर रहा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित को फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे। तो कोट 1 दिया हुआ केटी शाह, कोट 2 दिया हमारा पडिक्कर, कोट 3 दिया हुआ सीतारमैया और कोट नंबर 4 दिया हुआ कुंजरू। तो इसमें से हम देखेंगे तो पडिक्कर और कुंजरू ही फजल अली आयोग के सदस्य थे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर ये सही करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, मानव विकास सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ हमारा यूएनडीपी 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था, तो ये देखेंगे हमारा कथन सही है। कथन 2 देख लेंगे, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले पहली टीम नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीसनर ने किया था, तो ये गलत है। तो देखेंगे इसमें कथन केवल एक सही था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। निम्नलिखित संतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो कोट 1 कह रहा है हमारा नानक, कोट 2 है चैतन्य महाप्रभु, कोट 3 हमारे नामदेव, कोट नंबर 4 है हमारा कबीर। तो इसको हम कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारे कौन थे, नामदेव थे, फिर उसके बाद में देख लेंगे हमारा कबीर थे, फिर हमारे नानक थे, चैतन्य महाप्रभु सबसे बाद में थे। तो अगर आप ये क्रम सही करके आते तो आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग सही कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा आयाम नहीं है। कोड नंबर 1 उपलब्धता, कोड नंबर 2 कह रहा पहुँच, कोड नंबर 3 कह रहा सामर्थ्य, कोड नंबर 4 दे रहा है जवाबदेही। तो इसमें देखेंगे तो जवाबदेही हमारा सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप टिक करके आते हैं आपका आंसर सही है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कालक्रम का विचार करना था। सबसे पहले आखिरी तक के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले कोट हमारा दिया हुआ नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, कोड नंबर 4 दिया है वेंकट रमन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करेंगे तो क्रम के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले हमारे नीलम संजीव रेड्डी आएंगे, उसके बाद हमारे आएंगे वेंकट रमन आएंगे, उसके बाद देखेंगे तो हमारे KR नारायण आएंगे, APJ अब्दुल कलाम सबसे बाद में आएंगे। तो ये क्रम आप अगर लगा के आए थे तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें पहचान करना था। एक तरफ अम्ल दिया है, दूसरी तरफ अम्ल पाया जाता है किसमें, लैक्टिक अम्ल की बात कर लेंगे तो दही में पाया जाता है, सही है। टर्टरिक अम्ल की बात कर लेंगे तो अंगूर में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल की बात कर लेंगे तो आलू में नहीं, सिरका में पाया जाता है। तो को हमारा कोड नंबर 3 जो दिया वो गलत है। अगर आप टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल में हिस्सा नहीं है।
तो हम देखेंगे बस्ती दिया था, कोट 1 कोट 2 दिया हमारा बहराइच, कोट नंबर 3 दिया है बलरामपुर। तो बस्ती हमारा देवी पाटन के मंडल में नहीं है। तो अगर देखेंगे तो इसमें बहराइच और बलरामपुर हमारा सही है, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3 दोनों सही है। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर देखेंगे, पहला कोट हमारा कह रहा अटलांटिक महासागर, दूसरा कोट कह रहा लाल सागर, तीसरा कोट हमारा कह रहा भूमध्य सागर, चौथा कोट कह रहा हमारा हिंद महासागर। तो इसमें देखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों ही हमारे स्वेज नहर से संबंधित है। तो याद रखना लाल सागर और भूमध्य सागर हमारे स्वेज नहर से संबंधित है। तो अगर आप ये ऑप्शन बी टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से किसने 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता था। कोड नंबर 1 कह रहा बानू मुश्ताक, कोड नंबर 2 कह रहा दीपा बस्ती, कोड नंबर 3 कह रहा संजय चौहान। तो इसमें देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 हमारा कोड सही है। बानू और दीपा दोनों सही हैं। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है, बुकर प्राइज दोनों लोग जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कथन और कारण में। तो अब कथन हमारा कह रहा मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कारण अगर कह रहा अकबर इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद पर बनवाए थे। तो कारण हमारा इसका व्याख्या नहीं कर रहा, यानी देखेंगे तो अभिकथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, कोट 1 से कोट 2 को सम्मिलित करना था। संविधान सभा की समितियां दी हैं और समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम संघीय संविधान समिति की। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। वही हम बात कर लेंगे प्रक्रिया नियम समिति की। तो इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं प्रारूप समिति की बात कर लेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इसके। मौलिक अधिकार की बात कर लेंगे तो JP कृपलानी इसकी अध्यक्ष थी। तो ये क्रम अगर आप लगा के आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग के ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये इसमें देखेंगे तो कोड हमारा एक कह रहा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, कोड नंबर 2 कह रहा अनुसंधान और विश्लेषण विंग द्वारा, कोड नंबर 3 कह रहा आसूचना ब्यूरो द्वारा, कोड नंबर 4 क्या कह रहा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा। तो इसमें देखेंगे कोड नंबर 1 हमारा सही है, केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा ये विकसित किया गया है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी इसमें टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 हमारा कह रहा डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है। तो कथन 2 हमारा क्या कह रहा है केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों सही है। तो दोनों कथन सही है। इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसमें दोनों सही है कथन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना था। राज्य और सबसे ऊंची चोटियाँ दी है वहाँ। तमिलनाडु की बात कर लेंगे, सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है तो दोद्दा बेट्टा है। राजस्थान की बात कर लेंगे तो हमारा क्या है गुरशिखर है। नागालैंड की बात कर लेंगे तो हमारा सरामती है। मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे तो धूपगढ़ी है हमारा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है इसके अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, कथन दिया हुआ मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कारण कह रहा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को अधिक उत्पादन बनाते हैं। तो ये देखेंगे अब कथन और कारण दोनों सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो डी मैच कर रहा। अगर ये आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, एक्सला चैपल की संधि की बात कर रहा है इसमें। तो 1748 में इसमें देखेंगे कर्नाटक प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था, इसके बाद में हुआ था। मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिए थे। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कोड दोनों सही है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था और इसके बाद में मद्रास को वापस कर दिए थे अंग्रेज। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों कथन सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है। तो कोड 1 कह रहा है मंगोलिया, कोड 2 कह रहा है हमारा चीन, कोड नंबर 3 कह रहा है रूस, कोड नंबर 4 कह रहा है कजाकिस्तान। तो इसमें देखेंगे
तो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ हमारा गोबी मरुस्थल। अगर यह ऑप्शन टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच करा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। विश्व जल आपूर्ति के संबंध में बात कर रहा, तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो कोड नंबर 1 कह रहा महासागर, कोड नंबर 2 कह रहा नदियाँ, कोड नंबर 3 कह रहा ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, कोड नंबर 4 कह रहा भूगर्भ। इसमें देखेंगे जल आपूर्ति में तो सबसे पहले हमारा महासागर आता है, उसके बाद में हम देखेंगे ध्रुवीय बर्फ और हिमनद आता है, उसके बाद में देखेंगे तो हमारा भूगर्भ जल आता है, उसके बाद में देखेंगे नदियाँ आती हैं। तो सबसे लास्ट में नदियाँ अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना। कोयला क्षेत्र और देश दिया हुआ है। अपलेशियन देखेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है, तो अपलेशियन देखेंगे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लंकाशायर की बात कर लेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा इंग्लैंड में स्थित है। रूर की बात कर लेंगे तो रूर हमारा जर्मनी में स्थित है। कुंजवास की बात कर लेंगे तो हमारा रूस में स्थित है। अगर ये आप मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आधारभूत स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सबसे पहला कोड हमारा है सरसई नावर झील, कोड नंबर 2 हमारा है समसपुर पश्चिम बिहार, कोड नंबर 3 कह रहा है रुद्र सागर झील, कोड नंबर 4 कह रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो इसमें देखेंगे तो हमारा रुद्र सागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है आधारभूत में। बाकी सरसई नावर और समसपुर अभ्यारण्य दोनों शामिल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 बार होता है, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों से 1/4 स्थान अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। 1/4 ना होके 1/3 होना चाहिए था। तो इसमें केवल कथन 1 सही है, कथन 2 हमारा गलत है। तो अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में बात कर लेते हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। कथन 2 हमारा ऐसा सिल्वर सल्फाइड कोई कोटिंग के कारण होता है। इसमें देखेंगे तो दोनों कथन हमारा सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर भी टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा है, कथन कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। हमारा कथन 1 कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, तो देखेंगे हमारा कथन 1 सही है। कथन 2 क्या कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, तो कथन 2 हमारा गलत है। इसमें कथन केवल 1 सही है। अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो इससे मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मई 2025 में पुष्कर मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें देखेंगे उत्तराखंड में आयोजित किया गया था पुष्कर मेला। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। केवल कथन 3 हमारा सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंवला और क्षार के संदर्भ में बात कर रहा है, तो आंवले देखेंगे तो विलयन में 7 से अधिक पीएच मान होता है। कथन नंबर 2 कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें देखेंगे ना 1 ना 2, यानी दोनों कथन हमारे गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा। अगर आप टिक करके थे आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेलवे मंडल एक तरफ दिया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। उत्तर रेलवे की बात कर लेंगे तो नई दिल्ली में, उत्तरी पूर्व की बात कर लेंगे तो हमारा गोरखपुर में है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे की बात कर लेंगे कटक में नहीं है। तो ये हमारा गलत था। तो कथन 1 कथन 2 हमारा सही है। अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके थे आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ सम्राट दिया है, एक तरफ दिया है शहर जहाँ मकबरा स्थित है। तो बाबर का मकबरा देखते हैं हमारा कहाँ पर स्थित है, तो काबुल में स्थित है। हुमायूं की मकबरा की बात कर लेंगे तो हमारा दिल्ली में स्थित है। जहांगीर की मकबरे की बात कर लेंगे तो हमारा लाहौर में स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा देखेंगे तो आगरा में स्थित है। अगर आप ऑप्शन मैच करके आते तो आपका आंसर ए मैच करेगा। अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 हमारा भारत किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो देखेंगे कोड 1 हमारा कह रहा है रूस, कोड 2 कह रहा है हमारा तुर्कमेनिस्तान, कोड नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है किर्गिस्तान, कोड नंबर 4 कह रहा है मंगोलिया। तो इसमें देखेंगे तो किर्गिस्तान के साथ में आयोजित किया गया था 12। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर बी मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तटरेखा आवास मूर्त आय के मैंग्रोव पहल के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 दिया है, इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। कथन 2 दिया हुआ, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए था। तो इसमें देखेंगे कथन 2 हमारा सही है, लेकिन कथन 1 हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण है, इसके संदर्भ में आपको चयन करना है आंसर को। तो अब कथन कह रहा, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानववैज्ञानिक आयाम तथा उसके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। तो इसमें देखेंगे कथन तो सही है। कारण की बात कर लेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आता है आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक समान 70 kg व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना था, इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहला अगर देखेंगे 70 kg के व्यक्ति में सबसे ज़्यादा तांबा, उसके बाद में देखेंगे हमारा लोहा आएगा, उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा। पोटेशियम सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित 2 कथन दिए हुए, कथन और कारण। तो इसमें देखते हैं। अब कथन क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण क्या कह रहा है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। इसमें देखेंगे तो अब कथन हमारा सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है। अगर ये आप टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कथन तो सही है किंतु कारण हमारा गलत है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। नीचे दिए गए कथन और कारण में आपको विचार करना है। तो अब कथन हमारा क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों में वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे कथन हमारा सही है। कारण की बात कर लेते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करती है। तो इसमें देखेंगे कारण भी हमारा सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। परिष्करणशाला राज्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे नायरा हमारा कहाँ पर है। तो नायरा हमारा गुजरात में स्थित है। वहीं हम देख लेंगे मनाली हमारा कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नुमालीगढ़ की बात कर लेंगे तो नुमालीगढ़ हमारा कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। वहीं तातीपाका की बात कर लेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ये आप मैच करके आते तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में बात करना है आपको। कौन सा कथन? कथन 1 क्या कह रहा है हमारा, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो कथन 1 हमारा केवल सही है, कथन 2 हमारा गलत है। अगर आप टिक करके आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कथन 1 हमारा क्या कह रहा, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर पर पहुंचता है। तो इसमें देखेंगे तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। एक तरफ पत्तन दिया हुआ, एक तरफ राज्य दिया हुआ। तो पारादीप की बात कर लेते हैं। तो पारादीप हमारा कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे तूतीकोरिन को। तो तूतीकोरिन हमारा कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात कर लेंगे हमारा काकीनाडा हमारा कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अलप्पुझा की बात कर लेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कथन 1 हमारा क्या करा, कन्नौज का युद्ध। कथन 2 हमारा कह रहा दोराह का युद्ध। कथन 3 हमारा क्या करा, समूहगढ़ का युद्ध। कथन 4 हमारा क्या करा, चौसा का युद्ध। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा सबसे पहले दोराह का युद्ध होता है, उसके बाद हम देखेंगे चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद में हमारा कन्नौज का युद्ध आएगा, फिर हमारा समूहगढ़ का युद्ध आएगा। तो सबसे लास्ट में समूहगढ़ का युद्ध है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ का कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया। तो कथन 1 हमारा क्या करा, मेघदूत। दूसरा रघुवंशम है। तीसरा श्रृंगार शतक है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा श्रृंगार शतक नहीं लिखे थे कालिदास, तो देखेंगे मेघदूत और रघुवंशम दोनों लिखे थे। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर नंबर हमारा सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा शामिल नहीं है हमारा, तो भोजपुरी नहीं शामिल है, बाकी नेपाली, डोगो, बोडो ये सब हमारा शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। तो अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित राष्ट्रीय संकेत ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसमें देखेंगे कोड 1 कह रहा है हमारा वित्त विभाग, कोड 2 कह रहा है शिक्षा विभाग, कोड 3 हमारा कह रहा है योजना विभाग। तो इसमें देखेंगे हमारा योजना विभाग ही तैयार करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही था। अगर आप टिक करके आते हैं आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल बिस्टेक का सदस्य नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे थाईलैंड हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। लौह अयस्क के खदान एक तरफ दिया था, एक तरफ राज दिया था। तो हम देखेंगे बैलाडीला, गुरमैसानी, नोवामुंडी और केंद्रमुख। तो इसमें देखेंगे गुरमैसानी हमारा किस राज्य में स्थित है, तो देखेंगे उड़ीसा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे बैलाडीला का। तो बैलाडीला हमारा कहाँ पर स्थित है, बैलाडीला देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नोवामुंडी की बात कर लेंगे तो हमारा झारखंड में स्थित है। केंद्रमुख की बात कर लेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग मैच करके आते हैं तो आपका आंसर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात संदर्भ में बात करना था। तो कथन 1 कह रहा यह पहला संसदीय आधारित अंतर सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश हैं। अगला कथन कह रहा विश्व सौर बैंक और वन ग्रिड की पहल पर काम कर रहा है। तो इसमें देखें नंबर 2 हमारा सही है, लेकिन कथन 1 हमारा गलत है। 38 देश सदस्य नहीं शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में बात करना है। युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया था। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोनों कथन सही है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा गामा आएगा, उसके बाद में देखेंगे हमारा यक्ष किरण आता है, फिर हमारा कौन सा आएगा परावैगनी आता है, सबसे लास्ट में रेडियो तरंगे आती हैं। तो अगर आप ये इसके अकॉर्डिंग क्रम लगा के आते तो आपका आंसर बी मैच होगा। तो ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथन में कथन और कारण दिया हुआ है। कथन हमारा क्या करा, आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे तो कथन 1 हमारा सही है। कारण वहीं देख लेते हैं। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है।